तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी चीज की कितने होने की मतलब संभावना है ना। जैसे अभी हम इसमें पढ़ेंगे 15.1 इंट्रोडक्शन वीडियो लेट अपलोड होगी, तो उसको फिर बाद में देखिएगा। चलो 15.1 हम शुरू करते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी। तो देखिए मैं 15.1 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसी में ही सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा वो महत्व तो है इस साल, पर अभी इसको लिखेंगे इस कॉपी में फिर करेंगे तो फिर वो बहुत टाइम लेगा। तो इसी में हम कर लेते हैं 15.1 को। ठीक है, मतलब 15.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए 15.1 का जो पहला क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मींस प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ई की और प्रोबेबिलिटी जो इवेंट नॉट ई की वो इक्वल टू होती है 1। ठीक है ना, ये शायद इसमें नोट्स में या फिर इधर दिया हुआ भी होगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, यानी जो ई पी ई लिखते हैं हम ब्रैकेट में, उसको बार लगा के भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए पी प्लस ई प्लस पी माइनस ई इज सॉरी पी ब्रैकेट में ई पे बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमको पता है। मैं इसको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, वो एग्जांपल आपके बाद में आएगा। तो अभी आप इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है ना, बाद में आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं हम इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कोई इवेंट है जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इवेंट ऐसा है कि वो हो ही नहीं सकता कभी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी वो होगा, पक्का है, यानी श्योर है हम कि वो होएगा। यानी देखिए जैसे एक अपन टॉस करते हैं सिक्के से, तो हमको पता है कि या तो हेड आएगा टेल आएगा। मतलब श्योर इस तरह से नहीं होते कि हेड ही आएगा, हम श्योर इस तरह से होता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई दूसरी चीज तो आएगी नहीं, तो हम इसमें श्योर है। ठीक है ना, वैसे ये श्योर इवेंट का हिस्सा नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि श्योर किसे कहते हैं। ठीक है ना, सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन ऑब्लिक श्योर इवेंट। ठीक है ना, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए अब हम देखते हैं इसमें the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। यानी एलिमेंट्री इवेंट जिसमें कोई जो प्रोबेबिलिटी है यानी दूसरे इवेंट की वो उसमें इंक्लूड ना हो, यानी उसमें मिली हुई ना हो, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है ना, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो होता है 1। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और 1 से छोटी होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस में नहीं जा सकती, तो जो भी होगी होगी 0.5 होगा या फिर 0.7 होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। और आपको एक खास चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे दिया हो यानी ये 7/2, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 7 ऊपर बढ़ा आ गया। अब मान लीजिए ऐसे दिया होगा 2/7, तो हाँ ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं ऐसा हो तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, यानी आपके एमसीक्यू आने वाला है इस बार, तो कैंसिल कर देना ऑप्शन को। तो हमेशा ऊपर जो है न्यूमरेटर वो हमेशा छोटा होगा।
चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी या तो जीरो होगी या उसके इक्वल होगी और या फिर उससे ऊपर होगी, ठीक है ना, जीरो से। एंड लेस देन वन, यानी या तो लेस देन वन होगी, यानी वन से तो छोटी होगी, या फिर वन के बराबर ही होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखिए इसमें क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से जो है वो हो सकते हैं, यानी आउटकम्स हो सकते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। इसमें क्या है, सबकी अलग अलग है। मान लीजिए किसी कार है, वो एकदम अच्छी कंडीशन में, वो तो एक बार में ही चालू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी आप उसको कितनी बार भी, मान लीजिए आपने 5 बार उसको ट्राई करा चालू करने का और वो 5 बार चालू हो गई, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसी कार है जो खटाला है, यानी मतलब जो एकदम बेकार है, तो वो क्या होगी, 5 बार चालू चालू करा, 5 बार ही नहीं हुआ चालू। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो ये अलग अलग हो सकती है, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है ना। तो नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है ना, ई एल लिखा है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ऑब्लिक ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है, ये नहीं दे रखा है कि वो बास्केटबॉल का है या फिर किसी और चीज में जो है वो प्लेयर है, बस दे रखा है कि हाँ प्लेयर है। वो एक बास्केटबॉल जो होती है उसको शूट करता है, यानी फेंकता है बास्केट में, पर जो उसकी जो हमको बतानी है, यानी कितने मिस होंगे और कितने उसमें जाएंगे, तो ये हमको बताना है। अब हम बता किस सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं ना वो प्लेयर का ही का है। क्रिकेट का भी हो सकता है, वो तो बास्केटबॉल का भी हो सकता है, पर ये एक अच्छा रीजन नहीं है, ठीक है ना। हम इसको ऐसा रीजन नहीं मान सकते। मैंने समझाने के लिए आपको कह दिया, पर बुक वाला जो है वो ये नहीं करना चाह रहा कि ये प्लेयर कोई और है, प्लेयर वो रिलेट कर रहा है कि वो बास्केटबॉल का ही है। तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं हम। पर ये तो हमको पता है ना कि कई प्लेयर अच्छे होते हैं और कई प्लेयर अच्छा नहीं खेलते, वो भी अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कई प्लेयर होते हैं जो थोड़े से सही से नहीं खेल पाते, वो ट्राई करते हैं अच्छा खेलने का, यानी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मान लीजिए कोई अच्छा प्लेयर है, तो वो तो एक बार में ही डाल देगा, मतलब कितनी बार भी डाले वो, 5 बार डाले तो वो 5 बार बास्केट में जाएगी। पर कोई मान लीजिए अच्छा प्लेयर नहीं है, वो 5 बार डालेगा, मतलब 5 बार फेंकेगा और उसे 5 बार नहीं रहेगी। तो ये अलग अलग हो सकता है, यानी इक्वली लाइकली नहीं है। तो सेम एज यहाँ पर आ जाएगा। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यानी ट्रायल यानी तुक्का मार रहे हैं। एक बच्चा है जो कि तुक्का मार रहा है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में, तो हमको बताना है कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है। हो सकता है इक्वली लाइकली है भी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मान लीजिए 2 है, ये तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 1 होगा, मतलब एक ही होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी हाँ सही है ये। अगर वो तुक्का मारेगा तो एक सही जाएगा, मतलब दो उसके पास है कि दोनों में से एक सही पकड़ ले, ठीक है ना। तो इसमें क्या जाएगा, इक्वली लाइकली। अब बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, हाँ ये भी सही है, इक्वली लाइकली है। मान लीजिए कोई बेबी जो है वो जन्म लेता है, तो वो बॉय होगा या गर्ल, तो यानी उसकी हाफ हाफ चांसेस होते हैं, तो वो भी इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। चलते हैं अब, वाई इज, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get ball at the beginning of the football game? यानी टॉसिंग जो होता है वो फेयर डिसीजन के लिए होता है, ठीक है ना। तो विच विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी जो कुल मिला के बात कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये टॉस ही क्यों चुना जाता है फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग के लिए। वो इसलिए चुना जाता है कि आउटकम्स जो होते हैं ना वो उसके इक्वली लाइकली होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाफ हाफ होते हैं, हाफ चांस होते हैं कि ये टेल आ जाएगा हेड आ जाएगा। हम ये जरूर कह सकते हैं, मतलब ये भी एक रीज़न सही है आपके लिए, मतलब आप जिस हिसाब से बोलोगे ये रीज़न भी सही है। पर आप अगर ये बोलोगे आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर ऑप्शन में आ गया कि हाफ हाफ चांसेस होते हैं या फिर आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, तो आप
आउटकम आर इक्वली लाइकली को ही चुनना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है मतलब किसी इवेंट की। अभी देखिए मैंने क्या बोला था कि ऊपर न्यूमरेटर में छोटा होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन सही है। पर यहाँ पर आप देख लेंगे सी वाले में 15% बता रहा है। ये चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो अभी मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि 15/100 है, ये 15/100 है क्योंकि परसेंट है। अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, यानी ऊपर तो छोटा ही है ना, छोटा है और प्लस में भी है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। 0.7 ये भी हो सकता है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। बस यही जो है वो नहीं हो सकता, -1.5। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी हमको जो प्रोबेबिलिटी है यानी जो इवेंट हो रहा है उसकी 0.05 है और नहीं होने की हमको फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा पी ई प्लस पी नॉट ई हमारा होता है क्या 1। अब पी ई हमको दे रखा है 0.05 प्लस पी नॉट ई, ये हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए पी ई यानी पी ई उसके ऊपर बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। कैसे हुआ, ये इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा माइनस में जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो आएगा पी नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा देखिए, मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे। फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट क्या है, एन ऑरेंज। मैं आपको ये समझाऊंगा अभी। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए हमको क्या है कि मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ बेग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट शी टेक्स आउट, ठीक है ना, लास्ट में ही था। मैं इस बुक को ही फैलाता हूँ। अभी देखिए एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, हमको पता नहीं है कितनी कैंडीज है, ठीक है ना। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग के अंदर बिना देखे उसने हाथ डाला, मान लीजिए ये बैग है, इसके अंदर हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली, जैसे कि मैंने कैंडी निकाली, ठीक है ना। अब उसके अंदर कौन सी कैंडी निकलेगी आपको पता होगा, अब लेमनी कैंडी निकलेगी, ठीक है ना। पर ये क्या बोल रहा है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगी। कैसे निकलेगी, मतलब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हमको पूछा है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें है ही नहीं ना। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो उसमें है ही नहीं, तो निकलेगी किससे। सेकंड बोल रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। नाउ हमको अब क्या बोल रहा है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितने निकलेगी, प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और 1 श्योर इवेंट होता है। अभी मैं बताता हूँ क्यों होगी। आप उसमें से कभी भी हाथ डालो, उसमें से क्या निकलेगा, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी, उसमें से कोई और फ्लेवर की कैंडी नहीं निकल सकती, जबकि उसमें है ही नहीं तो कैसे निकलेगी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। गिवन है कि ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, 3 में से 2 स्टूडेंट का जो है बर्थडे
वो सेम नहीं है, और मतलब सेम नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 0.0992, ठीक है ना। अब हमको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यानी अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो सेम डे पे होगा। अब देखिए इसमें इवेंट क्या है, बर्थडे है, ठीक है ना। देखिए पी ई प्लस पी नॉट ई हमको दे रखा होता है 1, यानी ये प्रूव है कि 1 है। अब देखिए हमको प्रोबेबिलिटी नॉट ई दे रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको दे रखा है 0.992 इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये निकल जाएगा 1 माइनस 0.992, और जब हम इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0.008, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, दिख रहा होगा आपको। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। अब एक बैग है जिसमें 3 तो रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी कोई सी भी ऐसे मतलब देखा नहीं है कि कौन सी बॉल निकाल रहा है, मतलब ऐसे ही हिलाया डुलाया उसको और एक बॉल निकाल ली उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, फर्स्ट बताना रेड। अभी देखिए टोटल हमारे पास बॉल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल बॉल होगी पीई हमको बताना है, तो टोटल बॉल तो होगी 5 + 3 8, ठीक है ना, 8 बॉल होगी। अब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, टोटल आउटकम्स, पहले मैं लिख देता हूँ 8 है टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है किसकी, रेड बॉल की, ER, रेड बॉल की। टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले लिख दीजिए आप। अब देखिए इसमें रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है हमारे पास 3, ठीक है ना, 3 है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट R, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी हमको देखनी है इसकी। 8 तो ये है। अब 8 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, 8 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5/8 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉट रेड की, क्योंकि 5 तो वो है ना, ब्लैक बॉल है हमारे पास, ठीक है ना, ब्लैक बॉल है और 3 हमारे पास रेड है। तो अब देखिए 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब रेड कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा 8 - 3, तो 5 रेड नहीं है। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 5/8, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रैक्टिकली दिमाग लगा के भी सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन एक बार रीड भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first red, second white, third not green? हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो टोटल मार्बल्स कितनी हुई है हमारे पास, टोटल मार्बल्स हुई है हमारे पास 12 और 5 17, तो 17 मार्बल्स हमारे पास टोटल है। अब देखिए यहाँ पर हमको बतानी रेड की, ठीक है ना। इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको लिख करके एकदम समझा देता हूँ। फर्स्ट हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, रेड बॉल्स, सॉरी रेड मार्बल्स ही है ना यहाँ पर। अभी देखिए रेड मार्बल्स की क्या हो जाएगी, PR। रेड मार्बल्स अपने पास कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी है, 17 है।
ये प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास वाइट। वाइट हमारे पास कितनी है? वाइट है 8, यानी पी डब्ल्यू इजिकल टू 8 है हमारे पास 17, तो 8/17 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। थोड़े से क्वेश्चन इसमें कार्ड्स वाले और डाइस वाले वो हम सॉल्व करेंगे, उनमें थोड़ा सा ध्यान लगा देना बस। ये तो आपने बाकी 9th और 10th और 9th और 8th में भी सीखा होगा। नॉट ग्रीन यानी ग्रीन जो नहीं है। अभी देखिए, ग्रीन मार्बल्स इसमें 4, सीधी सी बात है 17 में से 4 माइनस कर दो। तो क्योंकि 17 तो टोटल मार्बल्स है, ग्रीन है हमारे पास 4। अब ग्रीन नहीं मार्बल्स कितनी होगी? 13 होगी। ऑब्वियस सी बात है। पी नॉट ग्रीन इज इक्वल टू, ये है अपने पास 13/17 यानी 13/17। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9 को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 यही था। देखते क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। समझ लेते एक बार क्या कह रहा। देखिए अपन, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स 100 तो है 50 पैसे की कॉइन्स, 50 है 1 रुपए की कॉइन, 20 है 2 रुपी के कॉइन, यानी 2 रुपए के जो कॉइन है वो 20 है, एंड 10 है 5 रुपए के कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? फर्स्ट हमको निकालना है will be a 50 पैसे coin। फर्स्ट हम देखते हैं पर 50 पैसे कॉइन की। अभी हम देख लेते टोटल कॉइन कितने हैं। 100 तो है 50 पैसे कॉइन, 50 है 1 पैसे कॉइन यानी 150 150, 20 है 2 रुपीज कॉइन 150 और 20 170 यानी 170, 10 है 5 रुपी कॉइन यानी 180। टोटल जो है हमारे पास, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 180। ये 180 डिग्री लगा दिया। अब देखिए, हमको बोल रहा है 50 रुपये कॉइन। कितने है 50 रुपये कॉइन? यानी पी ऑफ 50 रुपये कॉइन, रुपी नहीं सॉरी पैसे है ये, 50 पैसे कॉइन। आजकल तो पैसे चलते भी नहीं है, इसलिए रुपए मुंह से बाहर आ रहा है, तो उसको नेगलेक्ट करना। देखिए 100 है यहाँ पर, ठीक है ना, और 180 है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 10/18। अगर आप क्रॉस चेक करना है ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी अपनी गलत है यानी 50% आपको क्रॉस चेक करना है, तो ऊपर देख लीजिएगा कि छोटा नंबर होना चाहिए। अगर बड़ा आ गया तो वहीं पे गलत हो जाएगा। जैसे आप कभी, और अभी तो ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में क्या मान लीजिए आपको ऐसे मतलब कभी तुक्का लगाने की जरूरत पड़े, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड करने की जरूरत पड़े, तो आप क्या करना कि देख लीजिएगा ऊपर क्या है। ऊपर बड़ा नंबर तो नहीं है ना भाई, अगर बड़ा नंबर हुआ तो फिर उसको वहीं पे काट देना, यानी जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चलिए देखते सेकंड क्या कहलाई है। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी ये प्रोबेबिलिटी बना रहा है नॉट ई की, ठीक है ना। अभी हम इसको मैं साइड में ऐसे रख लिया हूँ बॉक्स बना करके, ठीक है ना। पी ई हमको देखनी है, नॉट ई, सॉरी पी नॉट, क्या बोल रहे हैं, नॉट 5, नॉट अ 5 रुपी कॉइन, नॉट है 5 रुपी कॉइन, ठीक है। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं ये तो आपको पता है 10 है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि 10 है 5 रुपए के कॉइन। अब हमको क्या है कि
नहीं, जो मतलब 5 रुपए का कॉइन नहीं है, यानी कितने नहीं होंगे, 180 तो पूरे है, 180 तो पांच पांच वाले कॉइन को मिला के भी है 180। अब हमको बताना है कि नहीं जो होंगे, यानी 180 में से 10 माइनस कर दो तो जाएगा 170/180। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 17/18। तो ये हमने खा तक कर लिया, 10 तक कर लिया है, बचे हमारे 25 है ना। तो इसको करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है ना, 11 से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी। तो बोरिंग ना हो, बच्चों को अच्छे तरह से समझ में आए, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।